एक मेरी सबसे ज्यादा शॉपिंग होती थी जूतों की और दूसरी मेरी सबसे ज्यादा शॉपिंग होती थी बैग की। इधर किचन में जूम करके जाती हूँ, किचन का थोड़ा सा काम करती हूँ, जूम करके कमरे में आती हूँ, फिर एसी के आगे खड़ी हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप के मेरी तरफ फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। कैसे जा रहे हैं गर्मियों के ये खूबसूरत दिन, खूबसूरत शामें। वैसे तो हर तरफ इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है, जिधर देखो उधर ही शोर मचा हुआ है यार। गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा। मैं तो कहती हूँ कराची में गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी तो नहीं पता लगता है आपको। पता है मेरे बाहर के व्लॉग इतने ज्यादा आते होते थे और अब मेरे बाहर के शॉपिंग के अलावा मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। कहीं हम घूमने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं भी हम लोग नहीं जाते, क्योंकि गर्मी में कैसे जाएं, कहाँ जाएं, बात समझ में नहीं आती है। मौसम थोड़ा सा अच्छा होता था तो फिर तो हम लोग घर में टिकते ही नहीं। हमारी शाही सवारी हमेशा बाहर जाने के लिए रेडी होती थी, लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि बाहर जाते हुए डर लगता है यार, बच्चे हैं गर्मी में तंग होंगे। और अजीब सा मौसम हुआ है, इतना पसीना, इतनी गर्मी। जब तक आप कार में हो, एसी में हो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप कार से बाहर निकलते हो तो फल्ला बंदे का उलिया ही बिगड़ जाता है। तो ऐसे हाल में बंदा कहाँ जाए, कहाँ निकले, कुछ समझ नहीं आती है। तो बस जो मेरे शॉपिंग के व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कहीं जाना हो नहीं रहा है, गर्मी इतनी है कि बाहर का खाना खाने को भी नहीं दिल कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही है कि भाई लोग क्या करें क्या ना करें। एक तो जब से गर्मी आई है ना, बंदे को समझ ही नहीं आती है क्या बनाएं और क्या खाएं। रोटी खाने को ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस दिल करता है चावल वगैरह हो, ऐसी चीजें बंदा खाए। बर्गर वगैरह, चावल, पिज्जे वगैरह ये फिर भी खाने होते हैं। रोटी तो मुझसे बिल्कुल नहीं खानी होती है। लेकिन आपको पता है ज्यादा फास्ट फूड भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा जो है राइस भी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो और रोटी के बगैर भी बंदा नहीं रह सकता है। तो आज मैंने कहा चलो थोड़े से जो है ना वो चने बना लेती हूँ, थोड़ा सा शोरबा रख के, तो शायद बच्चे भी खा लें, मुर्शद भी खा लें और अपना भी दिल करे। साथ आज बनाती हूँ रोटी। आटा मैंने गूंद के रखा है। उफ, इतनी सख्त गर्मी हो रही है ना। मेरा पता है इस गर्मी में क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर किचन में जूम करके जाती हूँ, किचन का थोड़ा सा काम करती हूँ, जूम करके कमरे में आती हूँ, फिर एसी के आगे खड़ी होती हूँ, पंखे के नीचे खड़ी होती हूँ। ये देखिए अभी बाल पसीने से इतने वो हो रहे हैं। फिर अपना पसीना खुशक करती हूँ, थोड़ा सुकून में ठंडक में सांस लेती हूँ। फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर भागती हूँ मैं, फिर किचन में जाती हूँ, फिर थोड़ा सा किचन का काम करती हूँ, फिर जूम होता है, मैं फिर कमरे में आ जाती हूँ। यकीन मानिए इस गर्मी में इतनी मुश्किल हो रही है जिसकी कोई याद नहीं है। मैं आजकल किचन का काम कर रही हूँ और ज्यादा तो मैं खाने बनाने से ही भाग रही हूँ। भाई मेरे से नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जब बनाती भी हूँ तो किस्तों में बनाती हूँ, जाके चम्मच चलाती हूँ, वापस कमरे में भागती हूँ, फिर जाती हूँ कुछ ना कुछ बनाती हूँ, फिर कमरे में भागती हूँ। मेरा पूरा दिन ऐसे ही राउंड लगते हैं, किचन से कमरे में, कमरे में किचन। काश किचन के अंदर भी एसी होता ना तो मेरी ये जो भाग दौड़ है ये खत्म हो जाती। मैं सुकून से अपनी कुकिंग करती। ये भाई ये मन था कि मैं तंग हो रही हूँ कुकिंग से, वरना बहुत मजा आता होता है। मेरे घर वाले ना खाने में बड़ा ही नाटक कंपनी है, इनको बड़ा मतलब इनको रजहा के खिलाना पड़ता है। कोई चीज बनाओ ना तो उसको बड़ा वो क्या कहते होते हैं कि सजावट शावट करके, तो उसके मालूमात करके आगे रखो, तो फिर तब जाके ये लोग जो है ना वो चीज खाते हैं। तो मैं पहले बर्तन अपने जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ, बल्कि मांज लेती हूँ। ये तो मेरा न्यू वाला बैग हो गया। और ये बैग जब से लाया हरम ने मुझे टाइम ही नहीं दिया है कि मैं इसको देख सकूँ। जो ये मैं अभी लेके आई हूँ ये मेरा वो न्यू वाला बैग है। तो प्यारा है, सिंपल सा है। क्या बैग ये और पर्स? हाँ वो कम है ना, वो मैंने दे दिए हैं। ये सब मैंने वो वाले बैग अपने पास रखे हैं जिनसे मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। बाकी जो है ना मैंने दे दिए। वो दूसरा देना मुझे ला के जरा। हाँ तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये जो है ना स्पेशल और बहुत ख़ास वाले मेरे बैग हैं। ये तो मेरी शादी का है, जो मैंने खुद लिया था लहंगे के साथ। मेरे 2 लहंगे थे और जो मैंने खुद मेरी शादी का लहंगा पसंद किया था उसके साथ मैंने ये वाला लिया था। और एक मिनट, तो जो ये वाला है ये मेरे ससुराल वालों ने लिया था। जो ससुराल वालों ने लहंगा लिया था ना मेरी शादी का, तो उसके साथ जो है ना फिर ये वाला उन्होंने लिया था। तो इस वजह से ये मैंने जो है संभाल के रखे हुए हैं। ये मैंने अभी तक किसी को दिए नहीं है। ब्राउन भी था, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो भी ब्राउन था और एक और भी ग्रीन था। हाँ तो ये वाला जो है ना इस वजह से मैंने संभाल के रखा हुआ कि ये ससुराल वालों की तरफ से मिला हुआ मुझे बैग है। ये मेरी शादी का वाहिद बैग है जो मुझे मतलब उसमें मिला था। कि आप बरी में बोलते थे ना, बरी में। हाँ ये एक ही बैग था जो मुझे लहंगे के साथ मिला था। तो ये मैंने इसलिए बहुत संभाल के रखा हुआ है
तो ये मेरे अपने लहंगे के साथ था, और ये बाद में मुझे मुर्शद ने गिफ्ट किया था, इसी वजह से मैंने ये वाला भी संभाल के रखा हुआ है। ये इधर ही पाकिस्तान आए थे तो मुझे गिफ्ट किया था, और इसके साथ ही ये वाला भी लाए थे। ये दोनों बैग मुझे यहीं से इन्होंने गिफ्ट किए थे, तो ये दोनों बैग जो है ना मैंने संभाल के रखे हुए हैं। एक दफ़ा मैंने कोई यूज़ किए हैं, लेकिन फिर मैंने यूज़ नहीं किए। और ये वाला जो है ना, इसका बड़ा उस टाइम था, ये बहुत ज़्यादा चले थे, तो जब हमारी शादी थी तो उस टाइम का ये मेरा बैग है। तो मैंने बड़े शौक़ से ये लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका रुझान था उस टाइम, लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद कर रहे थे, तो मैंने लिया। फिर मैंने यूज़ नहीं किया था, वैसे ही मतलब रखी रहा। एक आध दफ़ा मेरा जो है इस टाइप का, इस कलर का ड्रेस था, उसके साथ जो है ना मैंने एक आध दफ़ा ये जो है कैरी किया था, उसके बाद फिर मैंने रख दिया, फिर ऐसी पैकिंग में पड़ा रहा। बस मुझे ये है कि मैंने जब मैंने अपनी शादी मेरी हुई थी, तो अपनी शादी के हिसाब से मैंने ये वाला बैग लिया था। और बाकी जो है ये वाला, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, और छोड़ती नहीं, ये मैं छोड़ती नहीं हूँ। इस बैग को हो चुके हैं 6 साल, 6 साल मेरे इस बैग को हो चुके हैं, ठीक है। और मैं तकरीबन यही वाला बैग जो है ना यूज़ करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ आती हूँ। और भी मेरे पास मतलब बैग थे जो मैंने काफ़ी तो मैंने दे दिए। ये तो वो बैग है मेरे पास जिनसे मतलब मेरी यादें वगैरह जुड़ी हुई हैं, उस टाइप के बैग मैंने संभाल के रखे हुए हैं अपने पास। मानी नहीं करो, कौन से लगते हैं? हाँ, एक ये सबसे अच्छा लगता है ग्रे, हाँ, दूसरा ये वाला सबसे अच्छा लगता है। हाँ, ये भी प्यारा है, सारे अच्छे हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा मेंटली मैं जो है ना अटैच हूँ। और ये बैग ये मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट था। अभी इसका देखिए इधर से थोड़ा सा जो है ना क्लिप ख़राब भी हुआ है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट था जो मुर्शद ने मुझे दिया था। एक मेरी सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती थी जूतों की, और दूसरी मेरी सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती थी बैग की। पूरे साल में लास्ट में मैं देखती थी कि मैंने इस साल जो है ना कितने बैग लिए और कितने जूते लिए। लेकिन जब से हरम हुई है, हरम के बाद से मेरी शॉपिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आया। एक तो मेरे काम इतने, पहले मेरे काम भी कम होते थे, तो ज़्यादा मेरा ये होता था जैसे फ्री हुए थे चलो भाई शॉपिंग पे चलते, शॉपिंग कराते हैं। तो हरम के बाद मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई ना कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चैनल को टाइम देना पड़ा, ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम गया, उसके बाद बच्चों में, घर में, तो वो टाइम नहीं था। बस इतना ही होता था कि ब्लॉग के लिए निकले, ब्लॉग शूट किया, थोड़ा घुमा फिरा, बच्चों को घुमाया फिराया। जो मेरा शॉपिंग वाला था ना वो बीच में से कहीं कट के रह गया। तेज़ हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को जो है ना मैंगो आइसक्रीम शेक बना देती हूँ मैं इस टाइम ठंडा ठंडा। तो अभी मेरा हाथ जो है ना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर जो काम होते हैं ना वो 2 हाथ से लिए जाते हैं, एक हाथ काम नहीं करता है। सो ये मैंने जो है काट लिए थे मैंगो, तो मैं हाथ से ही इनको जूसर में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको पतीली से डालती, दूसरे हाथ में मेरा कैम है, तो ये नीचे गिर जाती और फिर बहुत ज़्यादा गंद हो जाना था। सफाई मुझे अलग से करनी थी, मैंगो अलग से ज़ाया होना था। ये मैंने सारा छील के कट करके रख दिया था। दूध में मैंने बर्फ़ डाल दी है और इसमें चीनी मिक्स करनी है, और फिर साथ में आखिर में हमने इसमें मैंगो आइसक्रीम डालनी है। तो ये मैंगो आइसक्रीम शेक है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन फुल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। आज मैं आप लोगों के साथ ना इसको फुली शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो दूध में मैंने ये डाल देनी आइसक्रीम, अभी नहीं लाना, पिघल जाएगी। चीनी वगैरह ऐड करते हैं और इसको फिर जूसर को चलाते हैं। गर्मी के मौसम में ना शाम के टाइम पे कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है, जैसे कि जूस वगैरह हो गया, मैंगो शेक हो गया, और केले का जूस हो गया, और बाकी जूसेस वगैरह हो गए, या फिर यहाँ तक कि अगर आपको रूह अफ़ज़ा भी शाम को मिल जाती है ना तो दिल को बड़ी ठंडक और सुकून आ जाता है। मिल्क शेक हमारा तैयार हो चुका है, मिल्क शेक है, मैंगो जूस कहें तो ये देखिए फुल जो है मैंने जग रेडी कर लिया। अब इसको गिलासों में डाल देते हैं। आइसक्रीम ले आना बेटा, तो बल्कि पहले मैं इस जग से ना इस पतीली में डालती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से फिर जो है ना वो मिक्स कर सकूँ। जग तो इतना फुल हुआ है माशाल्लाह से कि जग में मिक्स करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब पतीली में ना ये इजी मिक्स हो जाएगा। ये देखें जग बिल्कुल ओवर हुआ था, ना जग से मैं डाल पाती ना वहाँ पे मिक्स हो पाता। अभी यहाँ से ना ये इजी मिक्स होकर गिलासों में डल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम अपने गिलास जो है वो फुल कर लेंगे। हरम को फीडर में डाल देती हूँ मैं, और शयान ही है इस टाइम। तो मैंने 2 गिलास रेडी किए हैं, अभी मैं इनमें जो है ना मैं डाल देती हूँ। आइसक्रीम ले आए हो? अच्छा, इसमें हम आइसक्रीम लेने वाला है तो अभी वो पता नहीं कहाँ है, इसी से ले लेते, चम्मच से ले लेती हूँ। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम से ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है।
ये हमारे गिलास जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये पीने में भी इतना ही मज़ा देते हैं जितना ये देखने में दे रहे हैं ना, पीने में भी सेम इनको पीने का इतना ही मज़ा आता है। एक तो ये बिल्कुल इनका जो मिल्क शेक है वो ठंडा ठंडा है और ऊपर से मैंने इसमें आइसक्रीम ऐड की है तो उसकी बात ही अलग है। हम क्या खाओगे? मानू आप क्या खाते हो? अगर हरम ने बोल दिया ना बिरयानी तो फिर बिरयानी खाएंगे, लेकिन अगर इसने नहीं बोला बिरयानी फिर बिरयानी नहीं। फिर मैंने चने बनाए हैं, मैं साथ में रोटी बना के चांस ही नहीं बनता। अच्छा देख लो। मानू मैंने से बिरयानी बस ये पैसे मैं ले रहा हूँ, सही है। ये हिसाब है मेरे घर का। मैंने इतने अच्छे करके चने बनाए हैं ना, और मेरी उल्लाह सिर्फ फिर बिरयानी के पीछे। बड़े को तो छोड़ो, वो इतनी पिद्दू सी है, वो भी कहते हैं ये बिरयानी। मैंने कहा अभी ये बोलेगी बिरयानी नहीं बोल सकेगी तो चलो रिजेक्ट हो जाएगा। आटा वगैरह गूंदा हुआ है, मैं चपातियां बनाऊंगी और हम लोग चने खाएंगे। वो इतनी पिद्दी सी बोल रही है बिरयानी। उसने सारा वो पास ही पलट दिया और अपने भाई के साथ शामिल हो चुकी है बिरयानी के खेल में। खैर खाए, अब क्या हो सकता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।